नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के संशोधनों की सूची के बारे में कि अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है परीक्षा की दृष्टि से, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक शेर हो जाए। कद बढ़ा नहीं करते हैं एड़ियाँ उठाने से, कद बढ़ा नहीं करते हैं एड़ियाँ उठाने से, ऊंचाइयां अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। तो अपने बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए और उनका ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़िए। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आइए जानते हैं कि ये अमेंडमेंट्स हैं क्या। भारत में संविधान संशोधन 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, जिसके बाद से अभी तक कई बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2021 तक, चूँकि हमारे पास आंकड़ा इतना ही था, अक्टूबर 2021 तक भारत के संविधान में 105 बार अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। हमारे देश के संविधान में किसी भी तरह के संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 सदस्य की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसके साथ ही भारत का संविधान दुनिया का सबसे ज़्यादा बार संशोधन किया जाने वाला संविधान भी है। हमारे देश के संविधान में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल बॉडीज़ के काम करने के तरीके साथ ही तीनों के बीच ताकत का बंटवारा विस्तार से किया गया है। आइए जानते हैं ये संविधान संशोधन कौन से हैं, की सूची पर नज़र डालते हैं। प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, यह संविधान संशोधन का प्रथम संशोधन था। इसमें नवीन अनुच्छेद अर्थात 31 का और 31 खा को संविधान में अंतः स्थापित किया गया है। इसके द्वारा संविधान में एक नवीन अर्थात 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। 1956 में ये आया था और इसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और परिणामिक परिवर्तनों को शामिल करने के उद्देश्य से किया गया था। मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों और राज्य क्षेत्रों का राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकरण किया गया। इस संशोधन में लोकसभा का गठन, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, नए उच्च न्यायालयों की स्थापना और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों की व्याख्या की गई है। चूँकि ये जो भी संशोधन हमने इसमें दिए हैं ये सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इनको तैयार करके जाएं, इनका परीक्षा में लाभ अवश्य मिलेगा। अगला संविधान संशोधन जो कि 21वां संविधान संशोधन है, 1967 में आया था। इस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद आता है 31वां संविधान संशोधन 1973। इस अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 81A, 330 और 332 में संशोधन किया गया। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। आइए अगला संविधान संशोधन देखते हैं। अगला संविधान संशोधन 35वां है, 1974 में ये संशोधित किया गया था। इस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम का संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन भी असम से संबंधित है, 1975 में आया, जो कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसके बाद आते हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए थे। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जिसमें समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अखंडता के उच्च आदर्शों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक व्यापक बनाने और उन्हें उन मूल अधिकारों जिनकी आड़ लेकर सामाजिक और आर्थिक सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए हैं। चूँकि ये छोटा सा संविधान संशोधन नहीं है, कभी इस पर विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलेगा तो अवश्य करेंगे।
44वां संविधान संशोधन जो कि अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से 1978 में जिसे संशोधित किया गया था संविधान को। इसके तहत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया और आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। आर्टिकल 300A में जिसे जोड़ा गया है। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। इसे अवश्य याद करके जाएं, परीक्षा में बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्हें चुनाव लड़ा था, लेकिन यदि किसी दल की संसदीय पार्टी की 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होती है। दल बदल विरोध इन प्रावधानों की संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। आइए अगला संविधान संशोधन जो कि 61वां है 1989 में पारित किया गया। इसके संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 376 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रावधान था। इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं कि वयस्क की उम्र क्या होती है मिनिमम, तो 18 वर्ष होती है मतदान की उम्र। अगला संविधान संशोधन जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अंतर्गत पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया। इसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है, जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम द्वारा संविधान की अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। 51 में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003। इस संविधान संशोधन में संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। इसके बाद आते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर, जिसमें सबसे पहला है 101वां संविधान संशोधन 2016 में लाया गया, जिसमें क्या है बिल का प्रावधान यानी GST बिल का प्रावधान लाया गया, जिसके अंतर्गत 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में पारित हुआ। OBC आयोग को मिला संविधान का ढांचा, इसके अंतर्गत आता है। 103 संविधान संशोधन 2019 में हुआ, EWS सैंक्शन के लिए 10% का आरक्षण की जिसमें चर्चा की गई है। 104 संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का समय 10 साल के लिए मतलब आरक्षण में वृद्धि की गई। SC ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 108वां संविधान संशोधन 2021 के अंतर्गत होता है, जो कि महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33% की सीटों का आरक्षण से संबंधित है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।